स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.2 के छठे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छठे नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो छठे नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन में है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहले में दिया है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरे में दिया है समांतर रेखाएं हो, तीसरे में दिया है संपाती रेखाएं हो। तो यहाँ देखिए इसमें एक समीकरण दिया हुआ है और दूसरा समीकरण खुद से लिखना है। तो देखिए पहले नंबर क्वेश्चन से करते हैं। तो पहले नंबर क्वेश्चन में है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं कब होती है, जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है। तो इसमें पहला समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। तो अब यहाँ पर इसको लिख देंगे 2x + 3y - 8 = 0। ये पहला समीकरण दिया हुआ है और दूसरा समीकरण खुद से लिखना है। तो यहाँ देखिए इसमें a1 का मान हो जाएगा 2 और b1 का मान हो जाएगा 3 और c1 का मान हो जाएगा -8। अब हमको a2 b2 का ऐसा मान रखना है ताकि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के। तो देखिए a2 का मान कुछ भी रख देते हैं। तो चलिए मान लेते हैं इसको 1। अब b2 का मान रखेंगे तो यहाँ देखिए a1/a2 करे तो ये 2/1 हो जाएगा। तो ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 3 के हर में क्या ले कि ये दोनों बराबर नहीं होगा। तो 3 के हर में यदि 2 ले ले तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। तो b2 का मान ले लिए 2। अब देखिए प्रतिच्छेद करती रेखाएं के लिए c1/c2 का तुलना नहीं करते हैं, तो इसलिए c2 का मान कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए c2 का मान ले लिए 7। तो अब देखिए 2/1 3/2 के बराबर में नहीं है, तो ये वाले शर्तों को पूरा कर रहा है, तो ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो जाएगी। तो अब इसको गुना करके लिख देंगे। तो देखिए दूसरा समीकरण हो जाएगा 1x यानी कि x प्लस, और b2 का मान 2 लिए हैं तो ये हो जाएगा 2y, और c2 का मान लिए है -7 तो ये हो जाएगा -7 = 0। तो अब देखिए दूसरा समीकरण लिख दिए x + 2y - 7 = 0। अब देखिए इसका एक ही उत्तर नहीं, बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। तो आप इस तरह से बहुत सारे उत्तर लेकर के देख सकते हैं। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर रेखाएं हों। तो हम लोग जानते हैं कि समांतर रेखाएं कब होता है, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, परंतु b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो समांतर रेखाएं होती है। तो यहाँ देखिए इसमें भी पहला समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0, और दूसरा समीकरण हमको अपने से लिखना है। तो यहाँ देखिए इसमें भी a1 का मान हो जाएगा 2, b1 का मान हो जाएगा 3 और c1 का मान हो जाएगा -8। अब a2 b2 c2 का मान अपने से लिखना है। तो यहाँ देखिए a1/a2 बराबर करना है b1/b2 के, ये दोनों को बराबर करना है। तो देखिए इसको गुना करके लिख देंगे। यदि इसको 2 से गुना करके यहाँ पे a2 लिखे तो इसको भी 2 से गुना करके यहाँ पर लिख देंगे। ये आसानी से समझने लायक है कि यदि इसको 2 से गुना करके लिख दे तो इसको भी 2 से गुना करेंगे। तो चलिए 2 से गुना करके लिख देते हैं। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 को 2 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब देखिए c1/c2 b1/b2 के बराबर में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको गुना करके नहीं लिखेंगे, तो इसको कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं -7। अब देखिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2/4 बराबर 3/6 बराबर नहीं होगा -8/-7 के। काहे कि देखिए बराबर कैसे, ये यदि इसको काटे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 8/7 के। तो ये इस शर्त को पूरा कर रहा है, तो इसका ग्राफ जो होगा वो समांतर रेखाएं होगी। तो अब देखिए दूसरा समीकरण हम लिख देंगे। a2 का मान है 4, तो a2 जो होता है वो x का गुणांक होता है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस b2 का मान जो है वो 6 है, तो b2 जो होता है वो y का गुणांक होता है, तो ये हो जाएगा 6y और -7 = 0। ये हो गया समीकरण 2। इसका एक ही उत्तर नहीं, बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। आप इस तरह से
और उत्तर लेकर के देख सकते हैं। अब देखिए तीसरा में कह रहा है कि समपाती रेखाएं हो। तो हम लोग पढ़े थे कि समपाती रेखाएं कब होती है, जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और B1/B2 बराबर हो C1/C2 के। तो यहाँ देखिए इसमें भी पहला समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो इसमें भी A1 का मान हो जाएगा 2, B1 का मान हो जाएगा 3, C1 का मान हो जाएगा -8। अब A2, B2, C2 का मान लिखना है। तो यहाँ देखिए A1/A2 बराबर करना है B1/B2, B1/B2 बराबर करना है C1/C2। तो क्या बोले कि जो बराबर करना हो उसको गुना करके लिख दीजिए। यदि इसको 2 से गुना करेंगे तो इसको भी 2 से गुना कर देंगे और इसको भी 2 से गुना कर देंगे, क्या है कि सभी को बराबर करना है। यदि 3 से इसको गुना करेंगे तो सभी को 3 से गुना करके लिख देंगे। तो चलिए 2 से गुना करके लिख देते हैं। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, -8 को 2 से गुना करेंगे तो ये -16 हो जाएगा। तो A2 का मान 4 हो गया, C2 का मान -16 हो गया। अब देखिए इसको लिखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा सभी। तो कैसे बराबर होगा ये देखते हैं। तो यहाँ देखिए A1 का मान 2/A2 का मान हो जाएगा 4। तो A1/A2 का मान हो जाएगा 2/4 बराबर B1 का मान 3 है तो 3/B2 का मान 6 है तो 6 बराबर कर देते C1/C2 यानी कि -8/-16। तो ये बराबर ही होगा, इसलिए बराबर का चिन्ह देते चले हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये सभी बराबर है आपस में। तो ये शर्त पूरा हो रहा है। तो ये शर्त कब आता था, जब समपाती रेखाएं होती थी। तो यहाँ पे हमको तीसरा नंबर में यही करा था कि समपाती रेखाएं हों। तो अब इससे एक समीकरण बना लेंगे। तो A2 जो होता है वो x का गुणांक होता है, तो अब यहाँ पर लिख देंगे 4x + B2 जो होता है वो y का गुणांक होता है। तो B2 का मान 6 है तो ये हो जाएगा 6y - 16 बराबर 0। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब देखिए इसका एक ही उत्तर नहीं, बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। आप इस तरह से ले करके देख सकते हैं। हम 2 को गुना करके लिए है, आप यहाँ पे 3 का भी गुना करके ले सकते हैं। तो इस तरह से आप ले सकते हैं।